हेलो, नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। पीटी परीक्षा विगत वर्षों में आए हुए भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास है। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 81। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? ए मैक, बी नॉट, सी रिएक्टर, डी हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा ए मैक। अगला प्रश्न है 82। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? ए 5 हर्ट्ज, बी 50,000 हर्ट्ज, सी 100 हर्ट्ज, डी 1,00,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला है 83। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ए आयाम, बी तरंग का आकार, सी आवृत्ति, डी ध्वनि की प्रबलता। तो इसका सही आंसर होगा सी आवृत्ति। अगला प्रश्न है 84। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ए लगभग 12 मीटर, बी लगभग 17 मीटर, सी लगभग 27 मीटर, डी लगभग 37 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी लगभग 17 मीटर। अगला प्रश्न है 85। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा? ए लगभग 10 डीबी, बी लगभग 20 डीबी, सी लगभग 30 डीबी, डी लगभग 5 डीबी। तो इसका सही आंसर होगा सी लगभग 30 डीबी। अगला प्रश्न है 86। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ए 9.4 मीटर, बी 17.2 मीटर, सी 17.2 सेंटीमीटर, डी 9.4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी 17.2 मीटर। अगला प्रश्न है 87। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? ए पानी, बी इस्पात, सी हवा, डी निर्वात। तो इसका सही आंसर होगा डी निर्वात में हवा का गमन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 88। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 89। सबसे कम तापमान पर जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहा जाता है? ए गलनांक तापमान, बी प्रज्वलन तापमान, सी क्वथनांक तापमान, डी हिमांक तापमान। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रज्वलन तापमान। अगला प्रश्न है 90 नंबर। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है जब जल जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, सी घटता है, डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी घटता है। अगला प्रश्न है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक ए घटता है, बी वृद्धि होती है, सी अप्रभावित रहता है और डी पहले घटता है फिर वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए घटता है। अगला प्रश्न है 93। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? ए स्वर्ण, बी अभ्रक, सी तांबा, डी चांदी। तो इसका सही आंसर होगा बी अभ्रक। अगला प्रश्न है 94। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ए अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, बी गिलासों को शीतल जल में डालकर, सी बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, डी जारों से पीट पीट कर। तो इसका सही आंसर होगा सी बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। अगला प्रश्न है 95। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है? ए 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, सी 540 कैलोरी प्रति ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है 96। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है? ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट,
सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है 97 स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? ए 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 98 एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर की है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए 30 सेंटीमीटर, बी -30 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर, डी -60 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 99 निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। ए उत्तल, बी अवतल, सी अवतल अवतल, डी समतल। तो इसका सही आंसर होगा सी अवतलोत्तल लेंस होगा। अगला है एक सेकेंड, गलत हो गया, ये होगा अवतल, अवतल, बी ऑप्शन। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। ए 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 101 किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, डी व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इसका सही आंसर होगा बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102 लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है 103 पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी, बी वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, सी कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी, डी वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 104 किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ए पीला, बी बैंगनी, सी हरा, डी लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बैंगनी। अगला प्रश्न है 105 निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए लाल प्रकाश, बी नीला प्रकाश, सी हरा प्रकाश, डी पीला प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नीला प्रकाश। अगला प्रश्न है 106 सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं। ए शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला, बी शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद, सी शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, डी शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। अगला है 107 किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? ए वायु, बी जल, सी हीरा, डी कांच। तो इसका सही आंसर है सी हीरा। अगला प्रश्न है 108 स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का बिखरने, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश का बिखरना। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देने का कारण है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है 110 निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ए लाल, बी हरा, सी बैंगनी, डी पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए
लाल। अगला है 111, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 112, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? ए समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, बी पानी द्वारा रोशनी का छितराव, सी पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, डी समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पानी द्वारा रोशनी का छितराव। अगला प्रश्न है 113, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ए सूक्ष्मदर्शी का विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, बी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटाने के लिए, सी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, डी सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है 114, प्रकाश के पथ में एक खालिस्तान वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ए पारदर्शी, बी पारभासी, सी प्रकाशमान, डी अपारदर्शी। तो इसका सही आंसर है ए पारदर्शी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी। तो 100 इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। अगला है, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ए लाल, लाल पीला नीला, ए लाल मजेंटा नीला, ए लाल हरा सफेद, बी लाल हरा नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ए वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 118, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी प्लेटिनम, डी निकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकल, ए टंगस्टन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी एमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओम मीटर। अगला प्रश्न है और इस आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ए पोलरीमीटर, बी पोटोमीटर, सी पोटेशियोमीटर, डी प्लेटोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पोटेशियोमीटर। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।